लेट सपोज दो कंडीशन है H1 और H2, हम्म, तो चार केसेस बनेंगे। केस नंबर 1, हम्म, लेमडा H1 जीरो, लेमडा H2 जीरो, लेमडा 1 राइट, ये लेमडा 1 लेमडा 2, तो दोनों जीरो है, लेमडा 1 लेमडा 2 दोनों जीरो, बट H1 जीरो नहीं है एंड H2 जीरो नहीं है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या होगा? लेमडा 1 इज जीरो बट H1 इज नॉट जीरो, लेमडा 2 हम्म, इज नॉट जीरो, H1 H2 जीरो। ओके। हाँ, केस नंबर 3 क्या होगा? लेमडा 1 जीरो नहीं है बट H1 जीरो है, हम्म, लेमडा 2 जीरो है बट H2 जीरो नहीं है। केस नंबर 4, चार पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। लेमडा 1 भी जीरो नहीं है, लेमडा 2 भी जीरो नहीं है, बट H1 और H2 बोथ आर जीरो। ओके, हाँ। ये नोट कर लो। एक मिनट। लिख लो इसको। हाँ, समझ गई। हो गया? हम्म, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्या नाम है? गलत चीज डाउनलोड हो गई। एक क्वेश्चन लेता हूँ तब समझाता हूँ। तो हाँ, PDF में मेरे, हाँ।
ये क्या है? ओके, डाउनलोड हो गया। तो हैशियन मैट्रिक्स हो गया था, राइट? हाँ, कौन सा सर? जैसे ये क्वेश्चन लिखो, पहला वाला, ये दिख रहा है ना? हाँ जी। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है और एक कंडीशन दिया है, वेयर x1 और x2 बोथ आर पॉजिटिव। हाँ जी। ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको f मान लो। हम्म। लेट्स सपोज दिस इज स्मॉल f, और जो कंडीशन उसको h से रिप्रेजेंट करो। हाँ जी। इसमें कितने कंडीशन है? दो। ओनली वन? नहीं, ओके, ये तो, एक हाँ। इसको बोलते हैं अदर नॉन नॉन नेगेटिव। जीरो, हाँ। हाँ, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये बस इतना ही बोल रहा है, टेक ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x1 x2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बिग f by writing f minus lambda h, right? हाँ। H can also be written as like this. Okay, हाँ जी। तो ये हो जाएगा 2x1। ओके, हाँ। नाउ बिग F contains small x1 small x2 and lambda, तीन अननोन है। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1, राइट? हाँ। विथ रिस्पेक्ट टू x2, विथ रिस्पेक्ट टू lambda। ओके, हम्म। यहाँ तक नोट करो।
हाँ सर। ओके, अब स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं ना। हम्म You will get what when you put 0, so 4x1 plus 2 lambda is equal to 10, right? हम्म First equation. ओके, जब मैं इसको 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा? फोर सेकंड इक्वेशन। थर्ड केस में मैं ले देता हूँ, पुट दिस 0, थर्ड इक्वेशन। डोंट सॉल्व ऑल इक्वेशन साइमल्टेनियसली, अभी हम केसेस लेंगे। हाँ ओके, राइट, हाँ सर। आगे चले। हाँ ओके, आफ्टर दिस यहाँ केसेस लो। केस नंबर 1, अच्छा कंडीशन क्या है? लेमडा एच मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो लेमडा 0 होगा या तो एच 0 होगा। हाँ तो केस नंबर 1 में कंसीडर लेमडा 0 बट एच इज नॉट 0। हाँ एच मीन्स व्हाट? कंडीशन। हाँ ओके, if lambda is 0, first equation becomes 4x1 इक्वल टू 10। हाँ और x1 become, 2x इक्वल yes, टू 5 4। by 2, that is 2.5. हाँ Okay, and second equation becomes, 2x2 इक्वल टू 4। so x2 becomes, okay, you have 2 points, lambda h is not 0, तो ये थर्ड इक्वेशन नहीं लेना है, हाँ राइट? हाँ नाउ चेक x1 x2 इन दिस कंडीशन। तो चेक करो क्या लेस देन 5 आ रहा है। टू चेक whether x1 x2 holds the conditions. So put x1 is equal to what? 2.5 into 2 in this condition, ये चेक करना है मुझे। हाँ प्लस 2, कितना आ रहा है? ये तो 5 प्लस 7, क्या 7 से बड़ा 5 हो सकता है? नहीं। इम्पॉसिबल। इसका मतलब केस 1 इज फेल्ड, राइट? हम्म केस 1 डज नॉट होल्ड, राइट? हम्म अब हम कौन सा केस लेंगे? x0। यस, क्या लिखोगे? लेमडा इज नॉट 0 बट एच इज 0। इसका मतलब लेमडा 0 नहीं है, तो तीन इक्वेशन मिलेगा। 4x1, फर्स्ट वाली इक्वेशन को राइट इन दिस वे, 0x2
प्लस 2 लैम्डा. ओके, ताकि साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले. इन सेकंड इक्वेशन देयर इज नो x1. हाँ. एंड थर्ड इक्वेशन इज इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो. फाइंड x1, x2, x3, राइट. हाँ. एंड देन चेक द कंडीशन h. सेकेंड. तो वेन एवर वन कंडीशन इज देयर, तो दो केसेस बनेंगे. जब दो कंडीशन रहेंगे तो 2 into 2 4 केसेस बनेंगे. हाँ. जब तीन कंडीशन रहेगा तो 8 केसेस बनेंगे. 8 पॉसिबिलिटी हो हम्म. सकता है. हम्म. मम्मी. और कोई नहीं और ना ना अभी ये दे इलेक्शन पर x1 x2 और लैम्डा होगा ना. हाँ, या consider x3 is lambda. Okay, what is x1? x1 is 1, 1, x2 is 3. 3, both are positive. मुझे ये भी चेक करते रहना है, ठीक है. एंड lambda is -2. -2. हाँ. lambda is not 0, ये भी चेक करते रहो, राइट. हाँ. Now check whether these points satisfying h or not, right. ये सब लिख चुके हैं, मिटा दें. हाँ सर. ओके. हाँ सर, it satisfies. ये राइट ना. Yes, 5 is less than or 5, हाँ. less than or equal to 5. True. हाँ सर. So f is max at, right. 1. हाँ. कितना जगह 12 बाई 11, right. हाँ सर. Yes.
पॉइंट्स तुमने सही फाइंड किया है, हाँ हाँ। बिकॉज यहाँ 11/6 आ रहा है, 4/3। हाँ सर मैंने ठीक है। ओके। अच्छा, इन्होंने गलत ले लिया है, इधर मिस्टेक है। ये 8 कहाँ से आ गया है? हाँ राइट ना? हाँ, दिस इज मिस्टेक। ओके, ट्राई दिस सेकंड वन।
समझ गए ना, यहाँ मैंने बिग एफ लिखा था, इन्होंने एफ माइनस लेमडा एच वन लिखा है। तो हाँ सर। ये सेम चीज है। तो हम्म, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है मैंने बिग एफ यूज किया है, राइट। हाँ। यस, एकदम सिंपल तरीके से बताया मैंने। पहला केस हुआ। अपने से करिए। ओके। ओके। जाने तो बाबू निकाल लेगा सर। केला खा लो केला खा लो, अभी लाते हैं और। हाँ हाँ सर, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट सेटिस्फाइड हो रहा है। हाँ। कितना पॉइंट्स आ रहा है? 0 0। अच्छा, जीरो जीरो आ रहा है, लेकिन जेड का वैल्यू जीरो मिल रहा वो है। पर कहाँ पर वो नहीं क्या हुआ? क्योंकि जेड का भी वैल्यू जीरो मिलेगा ना। हाँ। ओके। अब दूसरा कंडीशन देखो, हो सके जीरो जीरो से ज्यादा मिल जाए। क्योंकि जीरो जीरो जब रखोगी तो जेड का वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो। हाँ। अब यही नहीं रुकेंगे, यू हैव टू ऑल्सो ऑलवेज सॉल्व केस नंबर टू। ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रेटर देन जीरो मिल जाए, राइट ना। हाँ। हाँ। तो चेक करो केस नंबर टू। सही है।
चलो ठीक है। 45 रुपये हम 3 जने खाए हैं। मैं तो जातू ना, 80 रुपये के एक थे थे। हाँ। नहीं, सो सेकंड में x1 और x2 लेसर देन 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है सेकंड केस में? -44। इसमें तो +44 आ रहा है। सेंड मी योर सोल्यूशन। lambda is not 0। अच्छा, आई थिंक आई गॉट इट। यहाँ -98 रहेगा। हाँ वही। हाँ, हाँ तो प्लस आ रहा ये -98 कर दो या इसको प्लस कर दो। है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ सही तो है। अभी हो रहा है ना, कितना आ रहा है? 4900। हाँ सही। राइट। इजी है ना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। अभी ये क्वेश्चन का फोटो ले लो तुम, ट्राई करना। नहीं तो एक काम करो, ये क्वेश्चन का फोटो ले लो। 4 क्वेश्चन है, ट्राई करना, या तो मैं भेज देता हूँ तुम्हें स्क्रीनशॉट। हाँ सही।
ओके, अब मैं दो कंडीशन का बताता हूँ। दो कंडीशन का नहीं, बताता हूँ। ठीक है, मैं कुछ दो कंडीशन का बताता हूँ, हाँ? हाँ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला। हम्म। तो यहाँ लिखेंगे z इज इक्वल टू 4x1 पहला कंडीशन क्या है, 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 15, हम्म। वेयर बोथ आर पॉजिटिव, राइट। हाँ। इसको हमें सॉल्व करना यूजिंग कून टक्कर कंडीशन। हाँ। अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट दिस इज व्हाट स्मॉल एफ, हम्म। h1 h2, राइट। तो सबसे बड़ा हाँ। बड़ा वाला एफ देखो, राइट। So you can write this minus 15, okay. हम्म। राइट, डेल एफ बाई डेल x1 हम्म। क्या आएगा, 4 - 2x1 -4 λ1 -3 λ2, राइट। हाँ। x2 क्या आएगा, 9 -2x2 -3 λ1 -5 λ2 हम्म। विथ रिस्पेक्ट टू λ1। हाँ। तो क्या होगा, 4x1 विथ नेगेटिव साइन, राइट, हाँ। विथ रिस्पेक्ट टू λ2। ओके, राइट। हाँ। अब स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, चारों को जीरो करते हैं ना। हम्म। तो व्हेन यू पुट जीरो, तो सबको राइट हैंड साइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। हाँ सर। तो ये जाएगा 15। राइट, यहाँ तक लिख लो।
हाँ। ओके, अब क्या करते हैं, केसेस लेते हैं, राइट। हम्म। यहाँ क्या होता है, λ1 h1 0 लैम्डा टू एच। h2 0। हम्म। केस नंबर 1, हाँ, लेट्स सपोज बोथ आर 0, हम्म। but h1 is not 0 and h2 is not 0, राइट। हम्म। तो जब λ1 और λ2 0 है तो पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाँ, तो 4 इक्वल टू 2x1 प्लस। हाँ बस। राइट, पहला इक्वेशन आएगा। दूसरा क्या हाँ। आएगा, 9/2 मतलब 4.5, हाँ। बोथ आर ग्रेटर देन 0। हम्म। अब h1 और h2 0 नहीं होना चाहिए, या ऐसा हाँ। समझो कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो हम्म। कंडीशन क्या है, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 15 ना। 15। हाँ। तो h2 4.5 चेक करता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 9, 135, 13.5, 21.5, हम्म। विच इज नॉट इक्वल टू 15। तो पहला कंडीशन ही फेल हो गया, दूसरा चेक करने की हाँ। जरूरत नहीं है। हाँ। यहाँ लिख लो। तो एच एफ इज नॉट फिजिबल। हाँ। एक होता फिजिबल, एक होता ऑप्टिमल, राइट। यहाँ फिजिबल ही नहीं हाँ। मिल रहा है, राइट। हाँ। केस नंबर 2, लेट सपोज λ1 0 है, h1 0 नहीं है, हम्म। λ2 0 नहीं है, h2 0 है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन λ1 0 है, अगर λ1 को 0 रख दूंगा तो तो क्या मिलेगा, 4 लैम्डा। टू हाँ। एक्स वन प्लस 4 लैम्डा। λ2, सॉरी सॉरी, हाँ, λ1 0 है, λ2 0 नहीं है, तो 3 अच्छा तो 3। हाँ। λ2, राइट। पहला इक्वेशन। अच्छा, इसमें कौन सा हाँ। कंडीशन नहीं लेना है, h1 हाँ। नहीं, देखो H2। h2 लेना है, h2 लेना है। हाँ। अगर मैं λ2 ले रहा हूँ, ध्यान रखना, तो हाँ। h2 नहीं लेना है, इसका मतलब h1 लेना है। h1 मतलब ये तीसरा वाला कंडीशन रहेगा अभी, राइट। हाँ सर। अच्छा, दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9 2x2 प्लस 5 λ2, राइट। हाँ सर। तीसरा कंडीशन कौन सा लूंगा, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्यों, क्योंकि जब λ2 ले रहा हूँ तो h2 नहीं लेना है, ओके। हाँ। जब लेमडा हाँ। λ1 लूंगा तो λ1 अगर मैं ले रहा हूँ तो h2 लेना है, ओके। हाँ। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो, इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, 2x1 प्लस 0x2, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में, राइट। हम्म। इसको यू कैन राइट 0x1 सॉरी 2x2 प्लस 5 λ2 0। ओके, तीसरा कंडीशन क्या है, 4x1, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो, हम्म। 0 λ2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे मिलेगा x1
h2 और लेमडा 2। बनाओ। x1 equal to 0, x2 equal to 0, lambda 2 equal to 0. तीनों जीरो आ रहा है। हाँ ओके, ट्रिवियल सोल्यूशन है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो इस पे तो फीजिबल मिलेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि जीरो जीरो रखने पर मैंने कौन सा कंडीशन लिया था? तीसरा ना। चौथा वाला सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। सर आपने H1 और H2 के बीच थर्ड इक्वेशन क्यों लिया? H1 का इक्वेशन। See, अगर तुम लेमडा वन ले रही हो हाँ तो एच वन मत लेना। ओके। क्योंकि लेमडा वन अगर जीरो है तो एच वन जीरो नहीं रहेगा, राइट? हाँ अगर लेमडा वन जीरो नहीं, इसका एच वन जीरो है तो एच वन लेना है, राइट? अभी समझे ना? इस केस हाँ में, केस नंबर टू में, वी हैव टेकन व्हाट, लेमडा टू। हाँ तो एच टू नहीं लिया है, एच टू मतलब कंडीशन नंबर फोर नहीं लिया है, हाँ राइट? हाँ। व्हाट इज सेकंड, थर्ड केस? थर्ड केस क्या बोलता है? अभी लैम्डा 1 लेना है। हाँ, सपोज लेमडा वन इज नॉट जीरो, हाँ तो एच वन विल बी जीरो। हाँ लेमडा टू इज जीरो, एच टू इज नॉट जीरो। अभी मैं कौन सा हम्म, कंडीशन लूंगा? लेमडा वन, लेमडा टू लिया हूँ, तो हाँ इसका मतलब एच वन कंडीशन लेना है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, लेमडा टू तो जीरो है ना, लेमडा वन लेना अगर है। हम लैम्डा 1 ले रहे हैं तो यस हम H2 कंडीशन यस, लेंगे। बिकॉज इन द इक्वेशन वी विल हैव लेमडा वन, तो लेमडा वन इज प्रेजेंट, हाँ तो कौन सा कंडीशन लेंगे? एच टू। H2। हाँ हाँ, तो इसको रीअरेंज करो, तो टू एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू, राइट? अब बताओ, यहाँ तुम्हें दो मिलेगा और लेमडा, लेमडा वन।
Yes, बनाओ, yes, बनाओ। यहाँ तो मुझे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, राइट? तो क्या आ हाँ, रहा है? x1 माइनस 0.14 आ रहा है, ओके। x2 2.88 आ रहा है, हम्म। और हम लैम्डा वन 1.0। 03 इधर क्या आ रहा है? 2.14। हाँ। तो यहाँ लिख लो स्ट्रिंग x1 and x2। So this is not a feasible solution, right? हाँ। अब हम केस नंबर 4 लेंगे। केस नंबर 4 में क्या है? चारों इक्वेशन लेंगे, राइट? हाँ। ये नोट कर लो। तो चारों इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? तो तुम ध्यान से देखो, तीसरा और चौथा इक्वेशन जो है, x1 और x2 का रिलेशन है ना। हाँ। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। x1 x2 मिल जाएगा, इसमें रख देना, लैम्डा वन लैम्डा टू का इक्वेशन बन जाएगा, राइट? हाँ। हाँ। तो वी हैव 2x1 प्लस 4 λ1 प्लस 3 λ2 इज इक्वल टू 4। पहला इक्वेशन आ गया। हाँ। 2x2 प्लस 3 λ1 दूसरा आ गया। हाँ। तीसरा इक्वेशन क्या है? 4x1। ये कितना है? 13 है, 15 है, 15 है शायद ना। हम्म। ओके। सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। तो कैलकुलेटर से बताओ, थर्ड और फोर्थ सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? ये चेक कर लेना, 15 ही है ना थर्ड का, ये वाला। हाँ सर। ओके। तो थर्ड और फोर्थ सॉल्व करो। थ्री यस। और वन। 3 और 1। ओके। अब 3 और 1 का वैल्यू इसमें रखो। हाँ। तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
क्या हो जाएगा? तो ऑन पुटिंग 3 तो ये जाएगा 6, हाँ 6 उधर गया तो -6, राइट। x2 इज 1, तो 1 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये जाएगा 7, राइट। हाँ सर। तो इनको सॉल्व करो। चार्ज हो नहीं रही। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है बट जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि केस तुमने क्या लिया है जी, नॉट इक्वल टू जीरो। X I mean sorry lambda 1 minus 2.8 ओके, और lambda 2 3.09। तो ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। हाँ अब चेक करो। अच्छा, ये तो सेटिस्फाइड करेगा, तुम चेक कर लो H1 H2 सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा? हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब मैक्सिमम इसी पे पॉइंट पे मिलेगा। हाँ यहाँ लिख लेना आंसर। हाँ कितना आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू? 11। 11, करेक्ट है। ओके, थैंक यू। तो ये था तुम्हारा कून टगर। हाँ ओके, चलो अभी 4 बजे मिलते हैं, उसमें बताते हैं हाँ लैग्रेंज मेथड। ओके ओके, ओके सर थैंक यू सर। नहीं तो 3:30 भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ सर ओके, ठीक है। 3:30 स्टार्ट करते हैं। हाँ ओके।